अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो चीज़ें जो आपकी ज़ात को ख़त्म करने वाली हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, वो चीज़ें, कुछ चीज़ें इंसान की ऐसी होती है जो इंसान की ज़ात को, जो भी उसमें शौक़ होते हैं, जो भी उसमें चीज़ होती है, जो भी उसमें भलाइयाँ होती हैं, वो चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं। हम वो इंसान नहीं बचते जो हम थे। हम आपस में ये बात कहते कि मैं ऐसा नहीं था, या लोग हमें आके कहते कि तुम ऐसे नहीं थे या तुम ऐसी नहीं थी, तुम बहुत चेंज हो गए, तुम अजीब हो गए हो। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़हनी जिस्मानी तौर पे एक लो फेज में ले जाती हैं, जिनसे हमें बचना है, या हमें उनकी तरफ तवज्जो ऐसे देनी है कि हम अपनी ज़ात की नफ़ी ना हो, हम कामयाब हो सके ज़िंदगी में, हम अच्छी सिमत में ज़िंदगी में जा सके। तो पहली चीज़ जो है वो है माली टेंशन जो होती है, जो माली आपकी पोजीशन होती है, जो आपके माली मसले होते हैं, वो इंसान को आहिस्ता 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 खा जाते हैं। हम उन पर बहुत सोचते हैं, हमें, क्योंकि जो भी जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। हम चाहे जितने भी अपनी ज़िंदगी से खुश हो, इसके बाद भी हम कुछ आगे जाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। अब जिससे भी मिले उसकी कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश होगी जो पैसों से मिलेगी, क्योंकि दुनिया है, इसी दुनिया चलती ही पैसे से। तो आपने किसी को देखा होगा, किसी से मिले होंगे तो उसे अपना घर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कहीं जाना है किसी ऐसी जगह पे, किसी के पास तालीम के लिए पैसे नहीं, किसी के पास ये सब कुछ है, उसके बाद भी उसे कहीं कुछ नया चाहिए जो पैसों से। तो इस चीज़ की टेंशन में ना अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ की टेंशन अच्छी है कि ज़िंदगी में आगे जाइए, ज़िंदगी में कुछ पाइए, कोशिश कीजिए। इस चीज़ से मैं ये नहीं कहती कि आप इससे दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि आपको पैसा चाहिए। नहीं नहीं, वो सबको चाहिए, उसके लिए कोशिश कीजिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए कोशिश कीजिए। वो एक अच्छी हेल्दी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उस कोशिश के साथ साथ आपने दिमाग में टेंशन ली हुई है खाली, या लेके बैठे हुए हैं कि पैसा कहाँ से आएगा या कैसे होगा, तो वो चीज़ आपकी सेहत को, आपके दिमाग को, आपके माहौल को नुकसान पहुँचाएगी। कभी भी कोशिश, जितनी आपकी कोशिश हो उतनी ही आपकी सोच है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, मैं अपने आसपास देखती हूँ कि वो टेंशन बहुत लेते हैं चीज़ों की, कि मुझे इस चीज़ की टेंशन है, ये सही हो जाए या मुझे पैसा मिल जाए, लेकिन उनकी एफर्ट बहुत कम होती। तो जितनी आपकी एफर्ट ज़्यादा होगी उतनी आपकी टेंशन कम होगी, जितनी आपकी टेंशन ज़्यादा होगी आपकी एफर्ट कम होगी। बहुत से लोगों की कोई एफर्ट नहीं होती माली हिसाब से, मतलब उनकी ना जिद्दोजहद होती है, ना उन्होंने कोई बिजनेस किया, ना उन्होंने कोई काम किया, लेकिन बस उनसे बात ये होगी कि पैसे नहीं है, पैसे कैसे आएंगे। आपकी जितनी एफर्ट होगी आपके पास उतना पैसा आएगा। अपने एफर्ट ही नहीं की तो बस खाली सोचते, चाहे 10 साल बैठ के सोचने से तो नहीं आएगा पैसा। उसके लिए कोशिश होगी, उसके लिए कोई एफर्ट होगी, कोई प्लान होगा। तो टेंशन मत लीजिए, उस पर काम कीजिए, तभी आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपको वो चीज़ फ़ायदा भी देगी। सेकंड चीज़ जो है, वो जो इंसान को जल्दी ख़त्म कर देती है, वो है सेहत के इश्यूज़। कभी भी अपनी हेल्थ के इश्यूज़ जो भी आपको है, चाहे वो मामूली हो आपके लिए, लेकिन उनको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कहते हैं खाली पेन ही तो है, खाली ये तो है, खाली मुझे बस इस चीज़ से मसला है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ज़्यादा होती चली जाती है। तो वक्त पे कभी भी अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को, जो भी आपकी सेहत के इश्यूज़ हैं, उन्हें कभी भी इतना इग्नोर मत कीजिए कि वो कुछ ज़्यादा हो जाए। ऐसा बहुत होता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, या हम अब इश्यूज़ को, क्योंकि वो चलते होते हैं अपनी फैमिली में, अपने लोगों में इतने बिजी होते हैं, ख़ुसूसन जो फैमिली में माएँ होती हैं, उनको बच्चों की इतनी वो होती है कि कहती है बस मैं क्या हॉस्पिटल जाऊँ या क्या दिखाऊँ, बस सही हो जाएगा। लेकिन वो छोटी 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 चीज़ें जमा होने लगती हैं। सेहत के इश्यूज़ जो हैं वो, क्योंकि आप सेहत ही से तो आपके जितने भी काम है वो आपकी सेहत की वजह से होते हैं ना। कि सेहत ना हो तो वो कोई काम भी ना हो। आपने बच्चे पालने हैं, या आपने कोई जॉब का सोचा हुआ है, या आपकी कोई प्लानिंग है, वो आपकी सेहत की वजह से। तो आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहला प्लान जो आपका होना चाहिए ज़िंदगी में आगे जाने का, वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपकी हेल्थ क्या है, या हेल्थ सही होगी तो ये काम होगा। तो कभी भी अपनी हेल्थ के छोटे छोटे इश्यूज जो हैं
उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये खुद ही सही हो जाएगा या ये इसका कोई हल निकल आएगा खुद ही, नहीं। उसको देखिए, उसको टटोलिए। इंसान अपने आप को खुद ज़्यादा समझता होता है, अपनी बॉडी को, कि कहाँ मुझे क्या चीज़ तकलीफ देती है। जो चीज़ तकलीफ देती है वो मत कीजिए, जो चीज़ खाने में आपको नुकसान देती है वो मत खाइए, क्योंकि सेहत है तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, वरना आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपका दिमाग सब ख़त्म होता चला जाएगा। आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो कभी मिल नहीं पाएगा। थर्ड चीज़ जो है, जो इंसान को ख़त्म कर देती है बहुत जल्दी, वो है किसी अपने का दुख। ये ऐसी चीज़ है जिस पे मैं कहूँगी कि मैं इंसान इससे नहीं निकल पाता कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि ये ऐसा लॉस है जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली में से कोई, आपके दोस्तों में से कोई ज़िंदगी से चला गया है, दुनिया से चला गया है, वो ऐसा दुख है कि वो आपके साथ ही है, आप उससे निकल नहीं पाते, आप कोशिश के बावजूद आप नहीं निकल पाते। तो ऐसे में ऐसा कीजिए, क्योंकि वो तो आपके साथ ही है, तो ऐसा कीजिए कि उस इंसान के लिए अच्छा सोचिए, उस इंसान की वजह से अपने लिए अच्छा सोचिए, ये सोच के कि उसे खुशी होगी। जितना आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी होंगे, आपका कामकाज, जो भी उस इंसान के ख्वाब थे, आपके माँ बाप के बहन भाइयों के, आपके दोस्तों के, आपके मुतालिक जो भी उनकी ख्वाहिशात थी वो कंप्लीट कीजिए। उस दुख को लेके आप जितना बैठेंगे, मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा दुख है, इससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन उससे मैं ये भी नहीं कहती कि उससे निकल जाइए, उस इंसान को भूल जाइए, भूलना भी आसान नहीं है। बस वो एफर्ट कीजिए जो वो इंसान चाहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, आप ख़त्म ना हो। और ये सोचिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपने उसी से मिलना है, उसी के पास जाना है, आपने वहीं जाना है जहाँ से आपने जाना, ये सब होना ही है। हाँ, टाइम से पहले हो जाए, अचानक हो जाए तो वो एक अलग सदमा होता है, वो आप उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस चीज़ को किसी उस दुख को किसी पॉजिटिव काम में लगाइए तो वो दुख आपको फ़ायदा देगा। वो इंसान जो चला गया है वो भी आपसे खुश होगा, अल्लाह भी आपसे खुश होगा। चौथी चीज़ जो है टेंशन इंसान की बॉडी को, इसके दिमाग को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली चीज़ है। और टेंशन बाज़ औक़ात हम जिससे मिलते हैं वो जब अपनी टेंशन बताता है तो हमें वो इतनी ख़ास नहीं लगती, हमें लगता है ये कोई बात है। ज़िंदगी में लोगों के ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कई मसले हैं, ये चीज़ तो हो ही जाएगी। मसलन बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि जी शादी नहीं हुई या बच्चा नहीं हुआ। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अपने हाथ में नहीं होती। जब अपने हाथ में हो तो उस चीज़ की टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी एफर्ट से हो जाएगा वो काम। लेकिन ये चीज़ आपके अपने हाथ में नहीं है, मतलब आपकी औलाद नहीं है, आप चाहते हैं कि हो, आपने अपनी एफर्ट सब की है लेकिन उसके बावजूद नहीं है, तो उसके बाद क्या टेंशन लेने से वो हो जाएगी? नहीं। उसके बाद क्या है कि आप अल्लाह ताला पे वो चीज़ छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि ये काम अब उसका है, उसने जब देना होगा वो देगा, तो इस चीज़ की टेंशन मैं क्यों लूँ? क्योंकि जितनी आप टेंशन लेंगे उतनी आपकी बॉडी, आपका दिमाग ख़त्म होगा। आप टेंशन लेते लेते खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को कभी भी इतना मत सोचिए। लास्ट चीज़ जो है वह है अच्छी ग़िज़ा लेने से आपकी बॉडी हेल्दी, आपका दिमाग हेल्दी होगा। जितनी ही आपकी ग़िज़ा गलत होगी उतने जल्दी आपकी बॉडी, आपका दिमाग ख़त्म होता चला जाएगा। आप वो बन जाएंगे जो आप नहीं थे, जो आप नहीं बनना चाहते कभी भी। आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ में चले जाएंगे। तो खुद को आप बचाना चाहते हैं, जब तक आप जिंदा हैं, खुद को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपनी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो अच्छी ग़िज़ा, अच्छा हेल्दी फूड लाज़मी लीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा, अपने बच्चों को भी दीजिए। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।